राधे राधे दोस्तों, जीवन सुयस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक राजा ने शास्त्रों में पढ़ा कि राजा प्रजापालक होता है। उसे लगा कि वह भगवान के समकक्ष है, क्योंकि वह औरों का पालन पोषण करता है। दिनों दिन उसका अहंकार बढ़ने लगा। वह अपने आप को भगवान के बराबर समझने लगा। उसकी 7 बेटियां थीं। एक दिन राजा ने अपनी 7 बेटियों को सभा में बुलाया, रानी को भी बुलाया, साथ में प्रजा को भी बुलाया। सभी एकत्रित हुए। राजा ने सभी लोगों से एक प्रश्न किया, आप लोगों के पालनहार कौन हैं? राजा की पत्नी बोली, आप ही हमारे पालनहार हैं। साथ में प्रजा बोली, महाराज आप ही हमारे पालनहार हैं। बाकी की 6 बेटियां भी यही बोलीं, पिताजी आप ही हमारे पालनहार हैं। परंतु 7वीं पुत्री चुप रही, वह कुछ न बोली। राजा ने पुनः पूछा, लड़की चुप रही, कोई जवाब नहीं दी। वह लड़की जानती थी कि सच में पालनहार तो भगवान होते हैं। इंसान हमारा पालन करेगा भी तो कब तक करेगा? बेटी जानती थी कोई भी पिता अपनी बेटी को जीवन भर नहीं पाल सकता, परंतु भगवान तो सभी जन्म में पालन करते हैं, इसलिए भगवान ही पालनहार हैं। वह कुछ न बोली, चुप रही। राजा ने पुनः प्रश्न किया, पुत्री आप किसे पालनहार मानती हैं? 7वीं बेटी निडरता से बोली, पिताजी आप मेरे पालनहार नहीं हैं। मैं आपके भाग्य से नहीं, अपने भाग्य से खाती हूँ। राजा अहंकारी था। बेटी की बात सुनकर राजा को गुस्सा आ गया। राजा ने आदेश दिया, कोई निर्धन लड़का ढूंढा जाए जो बहुत ही ज़्यादा निर्धन हो। कुछ समय बाद एक लड़का मिला जो बहुत निर्धन लकड़हारा था, अस्वस्थ था, असहाय था। राजा ने अपनी 7वीं बेटी का विवाह उसी लकड़हारे से कर दिया। बाकी की 6 बेटियों का विवाह राजकुमारों से किया गया। राजा की छोटी बेटी अपने निर्धन पति के साथ जंगल में चली गई, खुशी खुशी रहने लग गई। इधर राजा के यहाँ एक दिन एक सन्यासी आए। वह राजा से मिलने आए। राजा की दंभयुक्त बातें सुनकर सन्यासी ने राजा से पूछा, राजन तुम्हारे राज्य में कितने कीड़े मकोड़े हैं? राजा चुप हो गया। सन्यासी बोले, जब तुम यह नहीं जानते हो कि तुम्हारे राज्य में कितने कीड़े मकोड़े हैं, तो इनका पालन पोषण कैसे करते हो? इनका पालन कौन करता है? राजा बोला, तो क्या भगवान इन कीड़ों का पालन करते हैं? सन्यासी के कहने पर राजा ने एक कीड़े को डिबिये में बंद कर दिया और बोला, अब मैं इस डिबिया को सुबह खोलूंगा, तब देखूंगा कि भगवान इस कीड़े को भोजन कैसे पहुंचाते हैं। सुबह डिबिया खोली गई। राजा ने देखा वह कीड़ा चावल का एक दाना खा रहा था। राजा को ध्यान आया कि डिबिया बंद करते समय उसके माथे पर लगे तिलक से चावल का एक दाना निकलकर डिबिया में गिर गया। उसका अभिमान चूर चूर हो गया। उधर राजा की 7वीं बेटी जंगल में अपना जीवन निर्वाह करने लगी। वह अपने पति के साथ रहती। बेटी जंगल में रहने लगी, अपने पति की सेवा करती, जंगल में लकड़ी लाती, बाजार में बेचती, उन पैसों से पति के लिए दवाई लाती, पति का इलाज कराती। धीरे धीरे उनके पति ठीक होने लगे। पति के लिए दूध लाती, उनको पिलाती। उसी जंगल में एक नाग नागिन का जोड़ा भी रहता था। नागिन और नाग वहाँ रहा करते थे। जो दूध लाती थोड़ा बचाकर कटोरे में भर कर रख देती नाग नागिन के लिए। नाग नागिन आते वह दूध पी जाते। अब यह नियम बन चुका था। एक दिन नाग नागिन आपस में बात कर रहे थे, देखो यह लड़की कितनी अच्छी है, यह हमारी कितनी सेवा करती है, हमें दूध पिलाती है। हमारे पास जो धन है क्यों न हम इस लड़की को दे दें। जहाँ नाग रहते हैं वहाँ धन अवश्य होता है। नाग के पास मणि भी होती है। एक दिन नाग लड़की के स्वप्न में आए। लड़की से बोले, जहाँ हमारा घर है
हमारे बिल में निडर होकर तुम हाथ डालना, वहाँ बहुत सारा धन है। यह धन लेकर तुम असहाय लोगों की सेवा करना, भूखों को भोजन कराना। सुबह हुई, राजा की बेटी ने यह किया। धन निकाला, जंगल में गरीबों के लिए घर बनवाए, पति को स्वस्थ करवाया, अनाज और वस्त्र बंटवाए। एक दिन लड़की भोजन बांट ही रही थी, देखी उसके बुजुर्ग पिताजी भी वहाँ बैठे हुए थे, साथ में उसकी 6 बहनें भी बैठी हुई थीं। भोजन देते समय वह पिता को इस अवस्था में देखकर बहुत दुखी हुई। पिता को अपनी पहचान बताई, बोली, मैं आपकी वही पुत्री हूँ जिसे आपने गरीब लकड़हारे के यहाँ दिया हुआ था। राजा बुजुर्ग हो गया था, अपनी ही बेटी का पहचान न सका, अवाक रह गया। बोला, बेटी, मैंने तो तुम्हें बहुत निर्धन घर में दिया था, फिर तुम इस अवस्था तक कैसे पहुंची? लड़की ने अपनी सारी कहानी बताई। लड़की रोने लगी, बोली, पिताजी, मेरी बहनें तो राजकुमारों के यहाँ विवाह करके गई थीं, उनकी यह दशा कैसे हुई? राजा बोला, अब हमसे कुछ ना ही पूछो तो अच्छा है बेटी, हमें अहंकार हो गया था, हमारे कर्म अच्छे ना थे, हम अहंकार में ही जीते थे, जिससे हमारी दुर्गति हो गई। उसका अभिमान चूर चूर हो गया था जब उसे सन्यासी मिले थे। तभी राजा समझ गया था कि मैंने जो अभिमान किया है वह गलत है, मेरे कर्म ही गलत हैं। राजा को यह समझ आ गई थी, समस्त जीवों के पालक भगवान ही हैं। इस भाव के साथ जीवन जीने पर कोई अभिमान नहीं होता है। राधे राधे दोस्तों।